भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पाड़ा ही नहीं है, एक तरह से कहें। जैसे झुंझुनू की सियासत को हम देखें तो ये ओला परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब की बार तो एकजुट दिखी है बीजेपी। झुंझुनू में बागी हुए थे, एक साथ आ गए, अब क्या माहौल लगता है? क्यों हर बार कोई बागी खड़ा हो जाता है, इसलिए हमेशा ही कांग्रेस जो ओला परिवार बता रहे हो इसलिए जीतते आए हैं। अब मोमडन से वो आपको पता, जो भी 5 या 10 हज़ार खिलाफ ये डालते हैं वो गुडा जी को डाल देंगे, डायरेक्ट बीजेपी को नहीं डाल देते, उधर डाल देंगे तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। कई कारण हैं, उसके पर्सनल विरोध है, आपने देखा भी है कि भी बार बार वीडियो आ रहा था, अखबार में आ रहा था, कुछ समाज के लोग रुष्ट थे, वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। जब सीसराम जी ओला थे, जब वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना शुरू किया था, वो आपको पता कितने चुनाव आ रहे थे? इन्होंने 3 चुनाव आ रहे, तो इन्होंने भी अपने बेटे को लड़ाना शुरू किया। अभी तो 3 तो ये पक्का ही भी हारेगा। कैसे मनाया आपने अपने अब प्रत्याशी को? मनाने का संबंध नहीं है। देखो, ये जिला है, शिक्षित जिला है, एडवांस जिला है, ये सब कुछ जानता है। एक थाली सजी हुई है, भरी हुई है, उसमें से हम कुछ ले सकते हैं, खाली थाली में से क्या लेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, बिना सरकार क्या फायदा लेंगे? हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो यहाँ बहुत से फायदे होंगे, अन्य एमएलए को जो कोटा मिले उससे ज़्यादा विकास होगा यहाँ। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान की उपचुनावों को लेकर चुनावी यात्रा जारी है। राजस्थान में 7 जगह पर उपचुनाव होने हैं। 13 तारीख को चुनाव की लिए जनता वोट डालेगी। 7 जगह उपचुनाव में हम अब की बार झुंझुनू विधानसभा में हैं। अब की बार देखना होगा कि झुंझुनू विधानसभा में क्या माहौल होता है। हमारे साथ यहाँ से पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़ मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि सियासी गणित क्या झुंझुनू का इस बार भी कांग्रेस के पलड़े में रहने वाला है, या अब की बार ये कुछ बदलाव लाते हैं और भाजपा के लिए हम माहौल बनाते हैं। सांसद साहब, जैसे झुंझुनू की सियासत को हम देखें तो ये ओला परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन अब की बार तो एकजुट दिखी है बीजेपी। झुंझुनू में बागी हुए थे, एक साथ आ गए, अब क्या माहौल लगता है? अब माहौल है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रत्याशी, आप जैसे कह रहे हो, क्यों हर बार कोई बागी खड़ा हो जाता है, इसलिए हमेशा ही कांग्रेस जो ओला परिवार बता रहे हो इसलिए जीतते आए हैं। अब तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा के भी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का परिणाम आया आपके सामने, उससे भी जनता प्रभावित है, खुश है। तो यहाँ अब कांग्रेस का या अन्य किसी भी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पाड़ा ही नहीं है, एक तरह से कहें, अपने मारवाड़ी में कहते हैं तो पाड़ा ही नहीं है। काफ़ी कम से कम भी 20,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी चुनाव। लगातार हम देखें, बड़े सीसराम ओला साहब से देखें, उनके बेटे राजनीति में आए, अब वो अपने बेटे को राजनीति में लाए, 3 पीढ़ी लगातार राजनीति में आए। बीजेपी जो एक आरोप लगातार लगाती है ये परिवारवाद का, एक तरफ तो वो परिवारवाद की राजनीति है और एक तरफ राजेंद्र भामू को अब की बार मौका दिया गया है, जो पहले चुनाव में, मुख्य चुनाव में बागी हो गए थे। क्या देखते हैं पार्टी के मैं अंदर? आपको बताऊं, जब सीसराम जी ओला थे, जब वो अपने बेटे को चुनाव लड़ाना शुरू किया था, वो आपको पता कितने चुनाव आ रहे थे? इन्होंने 3 चुनाव आ रहे, तो इन्होंने भी अपने बेटे को लड़ाना शुरू किया। अभी तो 3 तो ये पक्का ही भी हारेगा। आपको पता ही है, तो रिकॉर्ड पहले से बनता आ रहा है। तो निश्चित रूप से ओला का जो विजेंद्र ओला जी का बेटा है, वो निश्चित रूप से चुनाव हो रहा है, हारेगा, और वह हार मान भी चुके हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना है, उपचुनाव है। यहाँ सीसराम जी के बाद में विजेंद्र जी है, विजेंद्र जी के बाद में कोई अन्य कांग्रेसी नेता लोग वोट कम सीट मांग, मतलब टिकट ही नहीं मांग रहे कांग्रेस में। मैं तो हमेशा ही देखता हूँ मुस्लिम महापंचायत हुई है, मुस्लिम महायन की जाट बाहुल्य क्षेत्र, जाट बाद में कोई अन्य कांग्रेसी नेता लोग वोट कम सीट मांग, मतलब टिकट ही नहीं मांग रहे कांग्रेस में। मैं तो हमेशा ही देखता हूँ मुस्लिम महापंचायत। जब जाटों के जब वोट बिखरेंगे नहीं तो सामने कांग्रेस जीती नहीं, बिखरने पर तो जीतती है। अब हमारे प्रत्याशी 2 खड़े हो जाते थे, अब हमारी उपचुनाव है। अब दूसरी बात और भी है, कैसे मनाया आपने अपने अब प्रत्याशी? मनाने का संबंध नहीं है। देखो, ये जिला है, शिक्षित जिला है, एडवांस जिला है, ये सब कुछ जानता है। एक थाली सजी हुई है, भरी हुई है, उसमें से हम कुछ ले सकते हैं, खाली थाली में से क्या लेंगे? हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, विकास कैसे होगा? आज सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा, बिल्कुल। भाई जीतो जाए यारो, लेकिन जीतेंगे जब भी तो झुंझुनू का विकास होगा। अब हमारे पानी जैसा मुद्दा है, अब जब भी तो होगा ना जब हम जीतेंगे। बतौर सांसद, आप सांसद रहे झुंझुनू जिले में, आपने भी काफ़ी विकास के काम किए, रेलवे को लेकर आपने काफ़ी काम किए, लेकिन सांसद के चुनाव में अब की बार बीजेपी झुंझुनू में अपना परचम लहरा नहीं पाई थी, हार गई। क्या वो वजह तो मानते जब हैं? कई कारण हैं, उसके पर्सनल विरोध है, आपने देखा भी है कि भी बार बार वीडियो आ रहा था, अखबार में आ रहा था, कुछ समाज के लोग रुष्ट थे, वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है। तो इस कारण से कुछ मोमडन्स लोग हैं, फिर वही नया व्यक्ति था, सब जगह जानता नहीं था। मतलब मेरा और उनमें तो रात दिन पर, मैं तो झुंझुनू प्रॉपर में 40 साल से रहता हूँ, स्कूल भी है, कर्मचारी हैं, बच्चे हैं, पढ़ते हैं, सारे गार्जियन हैं, इसलिए अब की बार क्या मजबूती मानते हैं झुंझुनू जिले में? फिर वो एक वही कारण नहीं था कि भी शुभगण जी हार गए, मतलब कि लगातार टिकट कट गई। जैसे 1 नंबर से ही गंगानगर कट गई,
चूरू कट गई, यहाँ कट गई, आगे से आगे इसका भी थोड़ा प्रभाव रहा। अब की बार मजबूती क्या मानते हैं उपचुनाव में झुंझुनू जिले में भाजपा के लिए? अब तो मजबूती है, केंद्र में सरकार है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। राज्य के साथ लोग जाना राज के साथ है, कर्मचारी हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, ये तो सारा जानते हैं, हानि और लाभ को जानते हैं। आज सरकार है तो उसमें से हम फायदा ले सकते हैं, बिना सरकार क्या फायदा लेंगे? हमारा कैंडिडेट जीतेगा तो यहाँ बहुत से फायदे होंगे, अन्य एमएलए को जो कोटा मिले उससे ज़्यादा विकास होगा यहाँ। ये हमारे साथ पूर्व सांसद थे झुंझुनू से नरेंद्र खिचड़, और इन्होंने बताया कि अब की बार जो भाजपा ने रणनीति अपनाई है, जो एक बागी हो जाते थे, पहले राजेंद्र भामू भी बागी हुए थे, अब की बार बबलू चौधरी बागी रुख अपनाए, लेकिन पार्टी ने उन्हें मना लिया है। अब पार्टी से एक कैंडिडेट है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे और लूँगा, राजेंद्र हुड्डा आपसे यहाँ की पास वाली विधानसभा से आए हैं, निर्दलीय प्रत्याशी है, क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदायक है? नहीं, या बीजेपी के कांग्रेस को लिए ज़्यादा नुकसान करेंगे? बीजेपी को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपको खुद को दिख रहा है मोमडन्स वोट ज़्यादा दे रहे हैं इसको, और अधिकांश तो राजपूत है, राजपूत वोट बैंक तो राजपूत बीजेपी का तो माना जाता है। बीजेपी का वोट है, तो वो चला थोड़ी गया, वो तो बीजेपी को ही कांग्रेस पड़ेगा, भी बीजेपी को ही कांग्रेस का वोट पड़ेगा, बैंक माना जाता वो तो बीजेपी को ही पड़ेगा। मोमडन्स हैं, वो आपको पता जो भी 5 या 10 हज़ार खिलाफ गेट डालते हैं वो गुड्डा जी को डाल देंगे, डायरेक्ट बीजेपी को नहीं डाल देते, उधर डाल देंगे तो नुकसान तो कांग्रेस को ही होगा। क्या क्या विकास के कार्य मानते हैं कि अब की बार अगर बीजेपी के विधायक बनते हैं यहाँ से तो झुंझुनू जिले में ये विकास के काम होने? सबसे पहला तो शेखावटी में पानी वाला है, पीने का पानी और सिंचाई का पानी, ये समझौता ये निश्चित रूप से होगा। और बाकी की भी जैसे खेल यूनिवर्सिटी है, और भी कई चीज़ें हैं, सड़कों का अभी सरकार ने काफ़ी सड़कें दी हैं, जाल बिछाया है, अभी नेशनल हाईवे हैं वो भी नए एनएच निकल रहे हैं, मेरा पहले भी दिया हुआ है। ये सिंघाड़ा से भी एक सीधा उदयपुरवाड़ी रोड पर नया एनएच नेशनल हाईवे बनेगा, वो भी पास हो रहा जल्दी। और बहुत से विकास, जब कैंडिडेट होगा तो वो वहाँ बैठेगा, मांग रखेगा तो ही तो काम होगा। हमारा कैंडिडेट ही नहीं होगा तो कहाँ से मांग करेगा। बिल्कुल, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ बिल्कुल